दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि लेबनान की धरती पर हिजबुल्ला और इजराइल के लड़ाकों में जोरदार भिड़ंत हो रही है। आप ध्यान रखिए, लेबनान की धरती पर हो रही है, लेकिन यह संघर्ष लेबनान और इजराइल के मध्य नहीं है। यह संघर्ष हिजबुल्ला और इजराइल के मध्य है। फिलहाल खबर यह है कि इजराइल के करीब 8 सैनिक मारे गए हैं, जबकि कुछ अपुष्ट खबरें हैं, इनकी अभी पुष्टि नहीं है। 1-2 सैनिकों को अगवा भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने किया है। उधर मैंने आपको कल बताया था, ईरान ने एक बहुत जोरदार हमला किया। हालांकि जितना जोरदार हमला इजराइल पर किया था, नुकसान तो इजराइल को हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना बड़ा हमला था। लेकिन फिर भी कुछ नुकसान हुआ और कुछ लोग मारे भी गए। इजराइल ने कसम खाई है कि वो ईरान पर पलटवार करेगा, और ऐसा पलटवार करेगा कि ईरान याद रखे। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजराइल शीघ्र ही पलटवार करेगा। हो सकता है, मैं आज वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, हो सकता है जिस वक्त तक आपके पास मेरा ये वीडियो पहुँचे उस वक्त तक इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर दे और आपको मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या सोशल मीडिया से ये खबरें मिल जाएं। लेकिन मैं आज ना ईरान पे बात कर रहा हूँ, ना इजराइल पे बात कर रहा हूँ, ना अमेरिका पे और ना हिजबुल्ला पे बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में इस बार किसकी सरकार। दोस्तों, मैंने कल हरियाणा पे बात करी थी और हरियाणा पे आपको अपना आकलन बता दिया था। मैं इससे पहले कि कश्मीर पर बात करूं, मैं कश्मीर पर भी आपको अपना आकलन बता दूं। मेरे हिसाब से कश्मीर में किसी भी पार्टी को या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से कश्मीर में लड़ाई इस बात की नहीं है कि मुझे बहुमत मिल जाए। कश्मीर में लड़ाई इस बात की है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या हम सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन बन जाए। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर रीजन, कश्मीर क्षेत्र जिसमें 47 सीटें हैं, वहां मात्र 19 उम्मीदवार ही उतार पाई है। सच्चाई ये है, इसको कहने में कोई झिझक नहीं है, कि बाकी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं थी। और इन 19 सीटों में भी कितनी सीटों पर भाजपा संघर्ष करेगी, ये अपने आप में कोई भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। उनका स्पष्ट प्रयास है कि हमें बहुमत मिल जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला यहां तक संभावना व्यक्त कर चुके हैं कि वो जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है वो उन दोनों सीटों में चुनाव हार जाए। मतलब उन्होंने चुनाव के परिणाम आने से पहले ये बात कही है कि मैं हो सकता है दोनों सीटों से चुनाव हार जाऊं। इसी से आप उनके मोरल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उनको बहुमत की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कश्मीर में, ये सबको पता है। जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं। जम्मू रीजन में ही काफी बड़ा इलाका हिंदू बहुल इलाका है। हालांकि वहां पीर पंजाल वाला इलाका भी है, जहां आतंकवादी घटनाएं भी होती रहती हैं, और मुस्लिम बहुल इलाका भी है। लेकिन फिर भी भाजपा का जो जनाधार है वो जम्मू के अंदर है।
और कांग्रेस का भी जो भी कुछ बचा कुचा, मैं इसलिए बचा कुचा कह रहा हूँ कि कश्मीर में कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं है। कश्मीर में कांग्रेस के पास पहले भी कुछ नहीं हुआ करता था। तो जो कुछ है वो थोड़ा बहुत जम्मू में है, कश्मीर में कांग्रेस का भी नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले जम्मू में कुछ हुआ करता था, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में भी शायद कुछ नहीं कर पाएगी। एक और बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको याद होगा मुफ्ती महबूबा और भाजपा में गठबंधन हुआ था और सरकार बनी थी। फिलहाल मुफ्ती महबूबा की पार्टी पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है और उसका भी सारा जनाधार कश्मीर क्षेत्र में ही है। लेकिन कश्मीर में एक और स्थिति है, वहां कई छोटे छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं। कई बड़े जाने माने आतंकवादी जो जेल के अंदर बंद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई आतंकवादियों के भाई, पिताजी, चाचा ये चुनाव लड़ रहे हैं। और एक और बड़ी प्रमुख पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपने राशिद इंजीनियर का नाम सुना होगा, मैंने भी उसके पहले उस पर वीडियो बनाया था, जिसने लोकसभा के चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था। उसने अपनी पार्टी बनाई है, शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी। उसकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये जितने आतंकवादी हैं, जितने आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, चाचा, पापा, बेटा, भाई, ये अब्दुल राशिद इंजीनियर का जो भी कुछ प्रभाव है, इनका सबका प्रभाव कश्मीर में ही है। मतलब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है फाइट में, कश्मीर में पीडीपी भी है, कश्मीर में अब्दुल राशिद इंजीनियर भी हैं, और कश्मीर में ही वो सारे आतंकवादी भी हैं जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके रिश्तेदार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो संभावना यह है कि जम्मू का परिणाम ठोस आएगा। वहां से कोई एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें ला सकती है, लेकिन कश्मीर के अंदर सीटें बिखरी हुई आ सकती हैं। हो सकता है कुछ इस तरह का परिणाम आ जाए कि साहब 3-4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गई, 5-7 सीटें पीडीपी को मिल गई, 5-7 सीटें कांग्रेस को मिल गई, 5-7 सीटें अब्दुल रशीद इंजीनियर को मिल गई, 10-12 आतंकवादी जीत गए या 10-12 आतंकवादियों के रिश्तेदार जीत गए। कुछ भी हो सकता है कश्मीर के अंदर, क्योंकि जितने प्रेक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है और जितना अभी तक मीडिया में पढ़कर सामने आ रहा है, आतंकवादियों को जनता का समर्थन मिल रहा है कश्मीर क्षेत्र में। वो भाजपा को वोट नहीं कर रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं कर रहे, वो पीडीपी को वोट नहीं कर रहे, लेकिन अब्दुल रशीद इंजीनियर की पार्टी को वोट कर रहे हैं और बाकी आतंकवादियों को वोट कर ही रहे हैं। अब्दुल रशीद इंजीनियर ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है। उसने कश्मीर के लोगों से कहा है कि आप मुझे बस 20 सीटें दे दो, मैं मोदी को अपनी उंगली पर नचाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। 20 सीटों से उसे बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी संभावना ये होगी कि असेंबली हंग आएगी तो वो एक बहुत बड़ा सरकार का ब्रोकर हो जाएगा कि किसके साथ जाए। यह भी संभावना है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बाद में मिलकर सरकार बना ले। यह भी संभावना है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल रशीद इंजीनियर की पार्टी मिलकर सरकार बना ले। भाजपा यदि आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है
तो भले ही सरकार बना ले, लेकिन देश भर में बहुत बदनामी होगी, ये निश्चित है। यदि कश्मीर के अंदर भाजपा को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, भले ही वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले तो एक अलग विषय है, क्योंकि कुछ भी संभव है कश्मीर के अंदर। हालांकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा मिल जाएंगे तब भी इतना नुकसान नहीं होगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो महबूबा मुफ्ती और भाजपा मिलकर सरकार बना ले तब भी नुकसान तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन यदि भाजपा के आला कमान ने सरकार बनाने के लिए आतंकवादियों की पार्टी, अब्दुल रशीद इंजीनियर की पार्टी या और आतंकवादियों से समझौता किया, तो भले ही वो कश्मीर में किस संदर्भ में हो, भले ही कश्मीर पर उसका क्या प्रभाव पड़े, लेकिन देश भर में भाजपा के विरोधी दल भाजपा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जनता भी भाजपा से बार बार पूछेगी कि यदि इन्हीं आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बनानी थी तो आपने आतंकवादियों से के खिलाफ इतनी सैन्य कार्रवाई क्यों करी। दोस्तों, मेरा बहुत पहले से मानना रहा है, मैंने कई बार कहा है, कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सिरदर्द साबित होगा। कश्मीर को जो भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे वर्तमान सरकार और चाहे आने वाली सरकार, जो भी जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देगी वो आत्मघाती कदम उठाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस विधानसभा का भी जो परिणाम आएगा ये केंद्र की सरकार के लिए सिरदर्द पैदा करेगा। कम से कम भाजपा के आला कमान से कहूंगा कि सत्ता के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता ना दिखलाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को रोकना जरूरी है राजनीतिक रूप से, लेकिन जनता को समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि यदि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो वो और ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी करेगी। कांग्रेस जानबूझ के और समस्या खड़ी करेगी। तो हालांकि मैंने क्या कहा कि यदि भाजपा इन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो जवाब देना भारी पड़ेगा। हालांकि कश्मीर के लिहाज से वो इतना नुकसानदायक नहीं होगा। अब्दुल रशीद इंजीनियर ने कहा है कि मेरे लिए सत्ता बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल उसने कहा मैं चाहूं तो मोदी से भी हाथ मिला लूं, लेकिन मैं परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करूंगा। तो फिलहाल मेरा कहना यह है, मेरा आकलन यह है, कश्मीर में स्पष्ट बहुमत ना भाजपा को मिलेगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा और ना किसी अन्य दल को मिलेगा। कश्मीर में बिखरा हुआ जनादेश आएगा, हंग असेंबली आएगी और उसके बाद जो गठबंधन बनेंगे वो तय करेंगे केंद्र में कौन गाली खाएगा और राज्य में कौन गाली खाएगा। देखते हैं दोस्तों, अभी आप भी इंतजार करते चल रही है 8 अक्टूबर का कि आखिर कश्मीर में इस बार किसकी सरकार। आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और रोजाना की तरह फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।